हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 11 नवंबर 2020। तो सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में कांटे की टक्कर में बाजी राजग के हाथ में भाजपा का शानदार प्रदर्शन और जदयू को नहीं मिली मन माफिक सफलता। तो ये तो हो गया। अब जाते हैं एडिटोरियल सेक्शन में और वो पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का। तो आज भी अमेरिका के बारे में ही है। अमेरिकी लोकतंत्र से सबक, इसको पढ़ लेते हैं। और ये पायनियर न्यूज़पेपर है। लोकतंत्र में खतरनाक तरीके से भावनाएं भड़काने, उत्तेजक अभिव्यक्तियों तथा संवैधानिक मूल्यों का शरण अनुचित है, क्योंकि इसमें आक्रामक नीतियों की तानाशाही प्रवृत्ति पैदा होती है। अमेरिकी लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं में 1801 वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष है। पहली बार एक राजनीतिक पार्टी ने इस साल अपने प्रतिद्वंदी को सत्ता सौंपी थी और यह पहला शांतिपूर्ण हस्तांतरण था। यह लोकतंत्र के वैश्विक प्रयोग में महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने थॉमस जेफरसन के लिए स्थान खाली कर तड़के सवेरे व्हाइट हाउस खाली कर दिया, जो उस समय निर्माणाधीन था। चुनावों के पहले अत्यधिक करवाहट से भरा प्रचार अभियान चला था तथा चुनाव के पहले उसी प्रकार विवादास्पद प्रमुख न्यायिक नियुक्तियां की गई थी जैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने की। हालांकि ऑडेंस ने अपने उत्तरवर्ती के पद ग्रहण समारोह में उपस्थित होने की गरिमा नहीं दिखाई थी, पर बाद की परंपराओं ने सत्ता हस्तांतरण में सभ्यता और प्रक्रियाओं की इस अनौपचारिकता को स्थान दिया है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को इस तथ्य के बावजूद आश्चर्यजनक पराजय का सामना करना पड़ा कि उनको अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 3 मिलियन लोकप्रिय मत अधिक मिले थे। उस समय उन्होंने अपने गरिमापूर्ण भाषण में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे राष्ट्रपति होंगे। हम खुले दिमाग से उनका स्वागत करते हुए नेतृत्व का अवसर देते हैं। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की व्यवस्था है। हम उसका न केवल सम्मान करते हैं बल्कि उसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे कानून के शासन का सिद्धांत भी परिलक्षित होता है। इसका अर्थ है कि हम सभी अधिकारों और गरिमा में तथा पूजा की स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति में समान हैं। अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा व उनकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ ट्रंप के अत्यधिक व्यक्तिगत, जहरीले व अक्सर झूठे आरोपों के बावजूद दोनों ने सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया की अनौपचारिकताओं होकर लोकतांत्रिक संस्थान तथा अमेरिकन सपने को गौरवान्वित किया था। अमेरिकी लोकतंत्र के संस्थापक तथा उसका महत्वपूर्ण संविधान बनाने व उसे लागू करने वाले जॉर्ज वाशिंगटन को किसी उग्र व्यक्ति या पार्टी द्वारा पैदा अंतर्निहित खतरे का अनुमान था, जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर सकता था। उन्होंने चेतावनी दी थी, वर्तमान व भावी राजनीतिक पार्टियों को जनता के उन सवालों का जवाब देना होगा जो समय बीतने पर सामने आएंगे। कुछ चालाक, महत्वाकांक्षी व सिद्धांतहीन व्यक्ति जनता की शक्ति उलटने का प्रयास करते हुए सरकार पर कब्जे का प्रयास कर सकते हैं। इससे वे उन संचालक शक्तियों को ही नष्ट कर देंगे जिन्होंने हमें अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। आज ट्रंप की अभूतपूर्व जीत से ऐसा ही खतरा सामने आ रहा है। उन्होंने सारी सावधानियों को हवा में उड़ाते हुए जनादेश को स्वीकार करने से इनकार किया है तथा सहभागी लोकतंत्र में पराजित उम्मीदवार की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। अराजकता की स्थितियां बनी हुई हैं। और लास्ट पैरा जो है, राजनीतिक तथा असहिष्णु व अपमानजनक हो जाती है। ऐसा होने पर झूठ सामान्य बन जाता है तथा आम यथार्थ पर इसे महत्व दिया जाता है। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ट्रंप कभी अपने साथी रिपब्लिकन जॉन मैकेन के शानदार भाषण तक पहुंच सकेंगे।
उन्होंने 2008 में कहा था, आज किसी अन्य राज्य की तुलना में मेरे दिल में इस देश और उसके सभी नागरिकों के प्रति प्रेम है, चाहे उन्होंने मेरा समर्थन किया हो या सीनेटर ओबामा का। मैं उस व्यक्ति को शुभकामनाएं देता हूं जो मेरे पूर्व विरोधी थे और आज मेरे राष्ट्रपति हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल सेक्शन। देख सकते हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी है भाजपा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा। कोविड-19 की जांच के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली का दिल टूटा, मिस मुंबई चैंपियंस बनी है आईपीएल में। ट्रंप ने अभी घोषित नहीं की पारी सत्ता बदलाव की योजना पर आगे बढ़े बाइडन। और कमला हैरिस ने कहा, अमेरिकी इतिहास का एक नया अध्याय लिखने को तैयार। सफलता के लिए आपको समर्पण भाव से लगे रहना होता है। तो ये था आज का एडिटोरियल सेक्शन न्यूज़पेपर, और आज है 11 नवंबर 2020।